हाय एवरीवन, अगर आप क्लास 6 से 10th के स्टूडेंट हैं और आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री या फिर मैथमेटिक्स में कोई भी डाउट होता है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे पूछ सकते हैं। हम वहाँ आपको 1-to-1 लाइव डाउट सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे। ये हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, ये आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है, इन एन एक्सपेरिमेंट द करंट फ्लोइंग थ्रू अ रजिस्टर एंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट आर मेजर्ड। द वैल्यूज आर गिवन बिलो सो दैट these values confirm Ohm's law and find the resistance of the resistor। कह रहा है कि एक एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ कि करंट और पोटेंशियल की वैल्यू मेजर की। मतलब एक कंडक्टर था, ठीक, इससे कितनी करंट फ्लो कर रही है और इसके मतलब अराउंड कितने पोटेंशियल दिया हुआ है। मैं एक बार आपको ग्राफ बना के दिखाता हूँ। देखिए, कह रहा है कि एक एक्सपेरिमेंट किया गया जिसमें क्या हुआ कि एक यहाँ पे मान लीजिए कि रजिस्टर लगा दिया गया, ठीक। ये रजिस्टर ना होकर मान लीजिए कंडक्टर रहा है। ये यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस मतलब ये वेरिएबल पोटेंशियल है, ये ऐसे नहीं है, ये वेरिएबल हो रहा है। और यहाँ पे क्या हुआ कि करंट फ्लो जो हो रहा है उसको मेजर किया गया, यानी कि पोटेंशियल और करंट, जब जब वोल्टेज बढ़ाया गया तब तक करंट बढ़ा है या घटा है वो सारा चीज़ यहाँ पे मेजर करके लिख दिया गया है। ठीक, आप देख सकते हैं यहाँ पे करंट और वोल्टेज। जब वोल्टेज 4 वोल्ट रहा है तो 1 एम्पियर करंट जा रहा है, जब 6 वोल्ट हुआ तो 1.5 एम्पियर करंट जा रहा है, 8 हुआ 2 एम्पियर, ऐसे सारी चीज़ मेजर कर दी गई। हमसे ये पूछा जा रहा है कि ये बताओ कि क्या ये ओम्स लॉ कन्फर्म कर रहा है। अगर नहीं कर, और अगर कर रहा है तो फिर उसका रेजिस्टेंस कैलकुलेट करो। तो देखिए, ओम्स लॉ कन्फर्म करने के लिए किसी भी कंडक्टर को क्या करना होता है। अगर कोई कंडक्टर ओम्स लॉ मतलब कन्फर्म कर रहा है या फिर ओम ये कंडक्टर है कि नहीं, उसके लिए क्या होता है, जब हम उसको वोल्टेज और करंट का जब हम उनका ग्राफ बनाते हैं तो अगर वो स्ट्रेट लाइन आता है ना, ये स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करता है कि ये ओम्स लॉ वेरीफाई कर रहा है। अगर ये स्ट्रेट लाइन नहीं आया, ठीक, अगर ये स्ट्रेट लाइन नहीं आता है, स्ट्रेट लाइन के अलावा अगर कोई कर्व लाइन आ जाता है तो हम कहेंगे कि ओम्स लॉ वेरीफाई नहीं कर रहा है। अगर स्ट्रेट लाइन आता है तो हम कहेंगे कि हाँ, ये ओम्स लॉ वेरीफाई कर रहा है या फिर कंफर्म कर रहा है। ठीक, तो यही सारी चीज़ें हैं। चलिए हम सीधा ग्राफ बनाते हैं। पहले मैं इन्हें इरेज करता हूँ जरा। हम्म, ये हमारा ग्राफ आ गया यहाँ पे। अब देखिए, इस ग्राफ में मैं आपको थोड़ी सी चीज़ें समझा दूँ। मैं यहाँ कर देता हूँ। हाँ, इसमें मैं क्या किया हूँ, मैं इसमें एक साइड यानी कि इधर ये है हमारा वाई एक्सिस और ये है हमारा एक्स एक्सिस। ठीक, ये देख लीजिए, एक्स एक्सिस पे मैंने वोल्टेज लिख रखा है और वाई एक्सिस पे करंट में लिख भी देता हूँ। यहाँ इधर वोल्टेज है और इधर क्या है, इधर है करंट। हमने जब इसे प्लॉट किया तो हमें हमें एक स्ट्रेट लाइन मिला। देखिए कैसे, जब 4 वोल्ट रहा है तो 1 एम्पियर करंट, जब 6 वोल्ट तो 1.5 एम्पियर करंट, जब 8 तो 2 एम्पियर करंट। और हमने सारे पॉइंट में और सारे बनाए और सारे पॉइंट को ऐसे मिला दिए, हमें एक स्ट्रेट लाइन मिला। इसका मतलब कि क्या कर रहा है कि ओम्स लॉ कन्फर्म कर रहा है। ठीक, ओम्स लॉ कन्फर्म कर रहा है। अब क्या कह रहा है, अब हमें इस रेजिस्टेंस का यानी कि जो रेजिस्टेंस लगा उस रेजिस्टेंस का हमें रेजिस्टर कैलकुलेट करना है इन्हीं वैल्यूज की हेल्प से, या फिर हम इस ग्राफ की हेल्प से भी निकाल सकते हैं। तो हम एक कोई पॉइंट ले लेंगे, मान लीजिए मैं इस पॉइंट का यूज़ करता हूँ और इसी पॉइंट का यूज़ करके मैं कैलकुलेट करता हूँ क्या, आपका रेजिस्टेंस। तो देखिए, इस पॉइंट के अराउंड करंट कितना है, करंट है 2 एम्पियर और वोल्टेज कितना है, वोल्टेज है 8 वोल्ट। तो रेजिस्टेंस क्या होता है, आर इज इक्वल टू क्या होता है, वी अपन आई। कैसे, ओम्स लॉ से होता है ना, वी इज इक्वल टू आई आर। जब इसे आप अरेंज करेंगे तो आर इज इक्वल टू वी अपन आई हो जाएगा। और यहाँ से वी की वैल्यू रख दीजिए, तो वी कितनी है 8 है और आई कितनी है, आई है 2। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आएगा 4 ओम। यानी कि जो हमारा रजिस्टर है उसकी रेजिस्टेंस कितनी है, 4 ओम है। अगर मैं इस पॉइंट को लेकर कैलकुलेट किया हूँ तो 4 आया, मैं इसको भी लेके कैलकुलेट करूंगा तो उतना ही आएगा, इसको भी लेकर कैलकुलेट करूंगा तो उतना ही आएगा। इनमें से इस लाइन पे मैं कहीं भी एक पॉइंट ले लूँ, मान लीजिए कि मैं एक यहाँ पॉइंट ले लेता हूँ। अगर आप ग्राफ पेपर बनाएंगे तो आपको यहाँ की भी वैल्यूज आपको मिल जाएंगी। उसके बाद भी आप जब यहाँ से ऐसे कैलकुलेट करेंगे तो आपको सेम वैल्यू मिलेगा। ठीक, थैंक यू।